अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। आज की ये वीडियो चैनल के एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर तैयार की गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आप परिंदे पालने के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि साल में एक या दो बार बर्ड्स के पर यानी उनके फैदर्स झड़ जाते हैं। ये एक कुदरती अमल है जिसे मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग के दौरान कौन सी एहतियातें इख्तियार करनी चाहिए और कौन सी खुराक को इस्तेमाल करवाना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और इंशाल्लाह आने वाली एक वीडियो के अंदर मैं प्लकिंग के बारे में बताऊंगा। प्लकिंग एक ऐसी बीमारी है जिसमें परिंदे या तो खुद अपने पर नोचते या चबाते हैं या किसी दूसरे परिंदे के परों को ऐसा करते हैं। प्लकिंग की क्या वजूहात होती हैं और इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, उस वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बर्ड्स का साल में एक या दो बार ख़ुसूसन ब्रीडिंग सीज़न के बाद अपने पुराने परों को झाड़ कर नए मजबूत और ख़ूबसूरत पर निकालना मोल्टिंग कहलाता है। बर्ड्स की मुख्तलिफ इक़साम मुख्तलिफ औकात में मोल्ट करती हैं। मोल्ट का दुरानिया चंद हफ्तों तक जारी रह सकता है। अगर परिंदे गैर मामूली तौर पर मोल्ट करें तो इसका मतलब है कि परिंदों के अंदर विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स की कमी है। इसलिए सारा साल ही ख़ुसूसन मोल्टिंग के दौरान कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं ताकि बाद में नए आने वाले पर परिंदों की सर्दी और गर्मी में हिफाजत कर सकें। मोल्टिंग के दौरान बर्ड सारा गंजा नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ जगहों से थोड़े थोड़े पर कम होते हैं और नए आने वाले परों के लिए पहले से ही पर मौजूद होते हैं। यानी कि पहले पर पूरी तरह से नहीं झड़ते, उनके नीचे से ही नए पर उगते हैं। यानी उस हिस्से में जहां मोल्टिंग का अमल जारी हो, अगर दाईं तरफ के पर झड़ गए हैं तो बाईं तरफ से पर उगना शुरू हो जाएंगे। मोल्टिंग के दौरान एक एहतियात लाजमी याद रखें कि अगर बर्ड का कोई पिन फैदर टूट जाए या ज़ख्मी हो जाए तो वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है। खून को फौरी तौर पर रोकें। खून को रोकने के लिए पॉलीफैक्स क्रीम जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर पायोडीन वगैरह लगाकर खून को बंद करें, वरना परिंदा मर भी सकता है। ज़ख्मी बर्ड को अलहदा रखकर उसका अच्छी तरह से ध्यान रखें और उसका ट्रीटमेंट जारी रखें जब तक खून बंद ना हो जाए। आमतौर पर बर्ड्स अपने परों को संवारते रहते हैं, उस दौरान भी कमज़ोर और टूटे फूटे पर उखड़ते रहते हैं। अगर आप केज में मुसलसल पर गिरे हुए देखें तो हो सकता है कि आपके बर्ड्स मोल्टिंग कर रहे हों। जिस तरह किसी भी फसल को अच्छी नशोनुमा के लिए खाद की ज़रूरत होती है, उसी तरह मोल्टिंग कर रहे बर्ड्स को भी कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर इन चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए तो आने वाले पर बहुत ही कमज़ोर होंगे और जल्द झड़ जाएंगे। अगर मोल्टिंग के दौरान ही बर्ड से ब्रीड ले ली जाए तो चिक्स के पर भी कमज़ोर होते हैं। सेल्फ होने के बाद उनके फ्लाइट फैदर्स और दुम वगैरह के पर झड़ जाते हैं। मोल्टिंग के दौरान चूंकि बर्ड्स कमज़ोरी की हालत में होते हैं, इसलिए उस दौरान ब्रीड लेना या फिर डीवार्मिंग करवाना इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिहाजा मोल्टिंग के दौरान खुराक का ख़ास ख्याल रखें, वरना बर्ड कमज़ोर हो जाएगा और स्ट्रेस में रहेगा। अगर ब्रीडिंग सीज़न के दौरान मेल या फीमेल इन दोनों में से कोई मोल्ट करना शुरू कर दे तो बेहतर यही रहता है कि अंडों को उठाकर इंक्यूबेटर में रख दिया जाए और अगर बच्चे हों तो उनको हैंड फीडिंग के ज़रिए पाला जाए और उन बर्ड्स को रेस्ट पर लगा दिया जाए, वरना बर्ड स्ट्रेस में आ जाएगा। वो अंडों को तोड़ सकता है और बच्चों को भी मार सकता है। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो, बात हो या सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।